चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स से। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन और किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में 2 4 10 20 50 रैशनल नंबर निकालना। ठीक है, आज हम लोग अगला स्टेप आगे बढ़ाएंगे और वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन वो पढ़ने से पहले कुछ ट्रू फॉल्स करना थोड़ा सा जरूरी है ताकि आपका पिछला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। जिसमें क्या क्या है? पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि हर नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है ना। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आ जाता है, इसलिए हर नेचुरल नंबर क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा है, कौन? 0। तो इसीलिए हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारा इंटीजर होल नंबर है? फॉल्स, क्योंकि सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। इंटीजर में 0 होता है, सारा प्लस का नंबर, सारा माइनस का नंबर। और होल नंबर में सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? ट्रू, क्योंकि हर इंटीजर्स के नीचे हम लगा देते हैं 1। तो हमारे रैशनल नंबर का जो डिफिनेशन है P by Q, where P and Q are to be integers and Q not is equals to 0. So every integer is a rational number. Next है every rational number is an integer. क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर हो सकता है? क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं है। हाउ इट कैन बी एक्सप्लेन? बताइए, क्यों नहीं है हर रैशनल नंबर इंटीजर? देखिए, रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में। रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में भी। वही आज का टॉपिक भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसीलिए सारा रैशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता, कभी भी इंटीजर नहीं हो। बात समझ में आ रहा? उसके बाद है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? ये भी सरासर गलत है। कैसा गलत है? सरासर। क्या है कि हर इंटीजर होल नंबर, हर रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो जाएगा? होगा नहीं होगा। ठीक है, ये सब आपको एमसीक्यू में दे सकता है। किसमें दे सकता है? एमसीक्यू। तो ये सब भी आपको बढ़िया से ध्यान में रखकर पढ़ना। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका रैशनल। देखिए,
तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैसे है, क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। हम लोग पढ़े थे कि जितना भी हमारे पास नंबर है, रियल नंबर है, सारे रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है रैशनल और एक हो सकता है इरेशनल। ठीक है, रैशनल में आपको सारा कहानी बता चुके हैं। अब इरेशनल का कहानी बचा हुआ है और रैशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बचा हुआ है। ठीक है, यानी आपको अभी पढ़ना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और ये जो रैशनल नंबर आप पढ़ चुके हैं उसको डेसिमल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगा जब हम किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, कोई भी आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी आपके पास रैशनल नंबर है, हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। देखिए डस्टर दो, महंगा डस्टर, बहुत महंगा, उसको सीधा वहां से मंगवाए हैं, इंग्लैंड से। इधर कहीं नहीं मिलेगा, समझना रहा, समझे। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ये क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी आप रैशनल नंबर को डेसिमल में, रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करने जाएंगे, किसमें रिप्रेजेंट करने जाएंगे, डेसिमल में, तो आपके पास दो कंडीशन निकल कर आएगा। एक आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल का, एक आएगा किसका, टर्मिनेटिंग। हाँ सही बोल रहे हो, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग। क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल, उसी को क्या बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, और रेकरिंग डेसिमल को ही और एक नाम से जाना था रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। बहुत ध्यान से समझते जाइए, इसको एक और नाम से जाना जाता है, रेकरिंग को ही रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, बहुत ध्यान से एक एक बात को मेरे गौर से समझते जाइए। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है रेकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेट कर देना मतलब खत्म हो जाना, क्या हो जाना, खत्म। नहीं बोलता है कि तुमको हम टर्मिनेट कर दे रहे हैं, या कोई कोई लड़का जो है दो चार वो हरामी टाइप का स्कूल में रहेगा ना, जो रहता है कि नहीं रहता, तो कुछ ना कुछ बेटा करते रहता है, पूरा पास करते रहेगा, है ना, कभी कभी मार देगा, दीवार फांद के भाग जाएगा। तो वैसा लड़का क्या हो जाता है, टर्मिनेट। स्कूल में वर्ड सुने हुए, क्या हो जाता है, टर्मिनेट। तो टर्मिनेट होने का मतलब है कि वो कट गया, खत्म हो गया, अब उसके आगे उसका प्रेजेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्या है, एक्टिव नहीं, इसी को बोलते हैं टर्मिनेट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास नंबर है, एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। 1/4, 1/4, 1/4 एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है, है?
अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड, और डेसिमल में ले जाने का क्या करते हैं, ट्राई। तो इसको जब डेसिमल में ले जाएंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 0, 2, 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, अभी कितने बार में जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस, कहानी खत्म। यानी कुल मिला जुला के यहाँ 0 तो पहले से लिख ही सकते हो, फ्री में मिला हुआ है। तो इसका आपको निष्कर्ष दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, निष्कर्ष 0.25। अब देखिए ये जो नंबर था 1, वो 4 से टर्मिनेट हो गया, वो 4 से क्या हो गया, टर्मिनेट, कट गया है, क्या हो गया है, कट गया। आप खुद बताइए, और कटने के बाद उसका वैल्यू कितना है, 0.25, 0.25। यानी हम अपने जो रेशनल नंबर था उसको डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करने गए, डेसिमल में जब रिप्रेजेंट करने गए तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपका ये रेशनल नंबर डेसिमल में रिप्रेजेंट भी हुआ, और सबसे नोटिस करने वाला बात कि टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट। यही इसका कहानी हो गया खत्म, रिमाइंडर हो गया क्या, 0। तो जब 0 रिमाइंडर आ जा रहा है तुम तुरंत समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे, तुरंत, कि भैया कैसा डेसिमल था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इस टाइप का सिस्टम, इस टाइप का सिस्टम क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 होल 3/5, 2 होल 3/5, ठीक है, 2 होल 3/5, ये 5 दूनी 10 और 10 प्लस 3 13, तो 13/5, 5 से भाग मारेंगे किसको, 13 को, तो 2 बार में 10, कितना बचा 3, अभी जाएगा नहीं जाएगा, अचानक से यहाँ डेसिमल दे दिए, यहाँ 0 हो गया, 6 बार में 30, लब से कट जाएगा, जब लब से कट गया तो ये कितना आया 2.6, नीचे का आया 0। यानी हम तुरंत समझ गए ये जो हमको रेशनल नंबर दिया हुआ था 13/5, ये कैसा रेशनल नंबर था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला नंबर, रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग, समझ में आ रहा है? अब बात आता है कि भैया अब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो बड़े बार बार भी डिवाइड करने जाएंगे, नहीं ना करने जाएंगे बार बार डिवाइड। हम लोग होशियार लोग हैं, कुछ नया ट्रिक्स जाएंगे, कैसे जान जाएंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए बोला गया है कि आपका जो क्यू है ये 4, अगर इसका फैक्टर, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर इसका फैक्टर सिर्फ 2 हो या 5 हो, ये जो आपका नीचे क्यू दिया गया है, दिस इज क्यू, ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज क्यू, एंड इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू is 2 and 5 only, 2 and 5 only, then the given rational number will be decimal रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोग कर रहे हैं। तो जो आपका रैशनल नंबर दिया हुआ है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का रैशनल नंबर है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। when the factor of q is only 2 and 5, only 2 and 5, we can see
4, prime factor of 4 is 2 and 2, 5, 5, only and only 5. There are so many examples like this. तो हम लोग यहाँ से क्या समझे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, पहचानेंगे चेहरा में उसके दिखेगा, जब उसके चेहरा को गौर से देखिएगा। कैसे देखना है जी, किसका चेहरा देखना है? रेशनल नंबर का देखना, किसका? रेशनल नंबर का चेहरा गौर से देखिएगा। तो ऊपर नहीं देखना, कहाँ देखना? नीचे। अब देखना है कि उसका फैक्टर कौन कौन सा है। अगर 2 और खाली 5 है, 2 और खाली 5 है, तुरंत समझ जाना बिना कुछ सोचे और समझे कि कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला सिस्टम। बात समझ में आ रहा? अब बताइए, जैसे मान लीजिए 13/20, 13/20 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या कुछ और है? सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए। है अब देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ है? 2 और 5 के अलावा जम 2 और 5 के अलावा ध्यान से समझिएगा, क्या 2 और 5 के अलावा इसका कोई और प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा है? बताइए सर। नहीं है। जब 2 और 5 के अलावा इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? क्या है? टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रहा? क्या है? टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा? यानी जब आपका 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर हो तो समझ जाना है कैसा? टर्मिनेटिंग। कैसा? चलिए अब अगले कहानी एक और एग्जांपल दे बताइए। ऐसे मान लीजिए 11/24 क्या है? 11/24, 11/24 क्या है? टर्मिनेटिंग या अदर देन दिस? हाँ, यानी इसका प्राइम फैक्टर 3 भी होगा। क्या होगा? 3 भी होगा। कर लो ऐसे, नहीं समझ में आ रहा तो 24 लिखें, 2 से भाग मारे 12, 2 से फिर भाग मारे 6, 2 से भाग मारे 3, 3 से मारे 1, 3 में तो घुस गया, घुसा कि नहीं 3? जब 3 घुस गया इसका मतलब कुछ ही है टर्मिनेटिंग नहीं है। क्या वो बात अभी पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ में आएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ठीक है। अब दूसरा वाला जो हम लोग कहानी पढ़े थे, क्या? रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या चीज? तो वो तो 1 होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। रैशनल नंबर हमेशा किस में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म, इक्विवेलेंट में नहीं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे यहाँ कुछ मान्य नहीं कहा। बस समझ में आ रहा है? इधर गौर से ध्यान से देखने का कष्ट करिए। अब देखिए बात यहाँ पर ये कि अभी हम लोग पढ़े टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। अब बात आता है
रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल कहता है कि भैया जब आप डिवाइड करने जाएंगे, डिवाइड करने, तो कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद एक फिक्स नंबर, सेट ऑफ फिक्स नंबर, समझ में आ रहा है? मतलब हम उसको कह सकते हैं सेट ऑफ डिजिट, सेट ऑफ डिजिट रिपीट होगा पीरियोडिकली, एक दो तीन, फिर एक दो तीन, फिर एक दो तीन, एक दो, हाँ फिर एक आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? जैसा ही आप क्या करने गए, भाग, क्या करने गए, भाग, क्या करने गए, डिवाइड, इंग्लिश में क्या करने गए, कैसा ही क्या होगा, कुछ सेट ऑफ डिजिट, कुछ सेट ऑफ डिजिट रिपीट होने लगे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। कहा है कि भैया कुछ सेट ऑफ डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट, समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल। एग्जांपल देते हैं तो और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। देखिए समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए 2/3, 2/3, 2/3, ये अब हम लोग ये वाला टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल देखिए, 2/3 यहाँ रख देते हैं और 2 को यहाँ ला, ये डिवाइड होगा जी, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ लगाएंगे क्या, डेसिमल, यहाँ लगाएंगे क्या, जीरो, क्या लगाएंगे, तो अब 6 बार में माइनस हो गया, लब से बचा 2, ठीक है? अब क्या होगा, अब यहाँ फिर एगो जीरो दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 18, फिर क्या हो जाएगा, 18, समझ में आ रहा? अब बताइए, यहाँ फिर ये 6 बार में कितना हुआ, 18, फिर कितना बचा, 2, फिर कितना बचा, 2। अब जब आपका फिर 2 बचा है, तो भैया फिर वही कहानी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। फिर देंगे कितना, 0, फिर कै बार में, अब आप बताइए सर, अब आप बताइए सर कि भैया ये देखना, 6 6 6 6, 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, क्या हो रहा है जी, रिपीट। तो देख रहे हैं एक फिक्स, ये सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, वो सेट क्या अभी एक है, इसे हम लोग सेट बोलते हैं ना, कपड़ा का सेट, कपड़ा का सेट, तो कपड़ा का सेट मतलब शर्ट पैंट जूता मोजा सब, टाई वाई भी वगैरह में आ जाएगा, तो हो गया पूरा सेट, सेट है ना, सेट, समझ रहा है? तो यहाँ सेट में एक एक हो, खाली खाली सेट हो, खाली बोल दे रहा सेट का है, सेट, ठीक है? अब देखिए साइन 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 6 का हो रहा है बार बार रिपीट, जब 6 बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, रेकरिंग डेसिमल। और बात मेरा एकदम पानी की तरह साफ है कि नहीं है, समझ में आ रहा? अब देखिए ये दोनों कैटेगरी था किसका, रैशनल नंबर का। यानी रैशनल नंबर को जब भी आप डिवाइड करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा एकदम कान खोल के, जब भी हम रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो ही स्थिति आना है, पहला वाला या दूसरा वाला, इसके अलावा तीसरा हो नहीं सकता है, पहला या
दूसरा या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो रिपीट होने लगा, क्या उस सेट ऑफ डिजिट, उस सेट ऑफ डिजिट बार बार क्या होगा, रिपीट, क्या होगा, रिपीट। ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, रैशनल नंबर के केस में, रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां से हम लोग क्या समझे कि जब भी कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करना चाहेंगे डेसिमल के फॉर्म में, तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये ना तो इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग प्लस रेकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है सबको। क्लियर हो रहा है सबको। यहाँ से सवाल नंबर 1 एमसीक्यू में क्या बोलेगा भैया, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, द नंबर इज रैशनल और इरेशनल। देखिए समझिए क्या रहा है भैया, समझिएगा बहुत तगड़े में, कि अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या उसको कहते हैं रिपीटिंग है, तो वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है। वही चीज आपको ऐसे घुमा के बता रहे हैं जो अभी बताएं। बात समझ में आ रहा है? पानी की तरह साफ हो रहा है कि नहीं जी, है? और लगे हाथ, लगे हाथ, हम लोग ई रैशनल को भी समझ लेते हैं, किसको समझ लेते हैं, ई रैशनल। रैशनल का लगभग लगभग कहानी हो गया है खत्म, ठीक है। सिर्फ इसमें क्वेश्चन करना बाकी है, वो करेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इरेशनल का भी कॉन्सेप्ट लगे हाथ समझ लेंगे ना, तो थोड़ा सा कंपेयर करने में क्या होगा, आसान। बात समझ में आ रहा, क्या होगा, आसान। बस उसके बाद लब से सवाल लगेगा और लब से सब हो जाएगा खत्म। देखिए कहानी नंबर 1 कि भैया अगर जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। जवाब सही है। आपसे कोई पूछे इरेशनल क्या है तो बोल दो जो रैशनल नहीं है वो क्या है। क्या मजाल जो बोलने गलत बोल रहा है। आपसे कोई कभी पूछता है ना जी, रुक रहा के पूछे कितना में हो जी, तो बताओगे 9 में। समझ में आ रहा है। कभी कभी बेटा जैसे कोई आया पड़ोसी उड़ोसी या कहीं रिश्तेदारों से घर आ जाता है, तो देख लिया कि थोड़ा ज्यादा बेटा हुलचुल है, रोक लेगा, बोले आप कौन कौन क्लास में पढ़ते हो, तुम बता दोगे नहीं, है ना। अब बोले अच्छा बताओ इरेशनल नंबर क्या है, तुझे बताना है। जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। वो बेटा चिंता में चल जाएगा, वो कहना क्या चाहता है, बोले कहना क्या चाहते, तो वैसे ही बता देना सट से। समझ में आ रहा है। तो जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, ऐसे समझ, यानी वो नंबर, बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए एक एक चीज को आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। A number which can neither be expressed as terminating decimal or non-repeating decimal is called irrational number। यानी जो रैशनल नंबर का गुण था, प्रॉपर्टी था, वो इरेशनल में नहीं होगा, बस यही इरेशनल का डिफरेंस। यानी वो नंबर
समझ में आ रहा, जिसको कभी भी हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल में वही क्या है, इरेशनल नंबर, वही क्या है, इरेशनल। बात एकदम समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल लीजिएगा, लक्ष्य से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि भैया इरेशनल है, कैसे पहचानेंगे क्या है, इरेशनल। तो जब भी आपका इरेशनल वाला नंबर होगा ना, तो सबसे पहले ध्यान देने वाला बात यहाँ पर ये, ध्यान से समझिएगा यार। अजय देखिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर पहचानने का पहला तरीका, रैशनल तो एकदम पहचान लेंगे, है ना। सुतले उठल भी उठे, सुत के उठे तुरंत पहचान लेंगे कौन है, रैशनल लाया है घर पे, कौन है, रैशनल। नहीं ऐसे उठे आँख में ये रहा है, रैशनल, कौन है, रैशनल। आओ आओ चाय पानी पिए। अब देखिए, मान लीजिए गलती से ही रैशनल आ गया, धोखा खा गए आप, तो धोखा नहीं खाना। देखिए कैसे पहचानेंगे, है ना, रूप बदल के भी तो आ सकता है, लगेगा बेटा ये तो रैशनल है लेकिन हो जाएगा इरेशनल। इसीलिए आपको एकदम हर चीज जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बहुत ध्यान समझिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा नहीं। अब यहाँ एक बात और है कि नॉन रिपीटिंग भी हो, नॉन रिपीटिंग भी हो, रिपीटो नहीं कर रहा बेटा, कटियो नहीं रहा है, एकदम लतखोर टाइप का लड़का है, ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी नंबर को डिवाइड किए, क्या किए, डिवाइड, तो आपका जो इधर है ई वाला सिस्टम, ई वाला, ये कैसा रहेगा, ध्यान समझिएगा, ये ऐसा रहेगा, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0। देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, पहले एगो जीरो था, फिर 2 को हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एकरा में कुछ था 6 रिपीट हो रहा था बार बार। यहाँ रिपीट भी नहीं हो रहा और नीचे कटेगा भी नहीं, पूरा बेटा खत्म हो जाएगा कॉपी दुनियादारी, नहीं पूरा धनबाद के कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। तो ऐसा नंबर जैसे ही देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे का है, ये समझ में आ रहा, क्लियर है। अब बात आता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ई, जैसे मान लीजिए एम, एम आपके पास कोई एक नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, बहुत ध्यान समझिएगा, एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये नंबर क्या कहलाया जाएगा, इरेशनल, क्या कहलाएगा, इरेशनल। जैसे एग्जांपल देखिए, बताइएगा खुद, √2 का हो सकता है, नहीं हो सकता है, 3 का, 4 का होता है, तो 4 किस में चल जाएगा भैया, काहे कि √4 करेंगे तो उसका लब से निकल के क्या आएगा, 2 का आएगा, 2। तो जब 2 आ जा रहा है इसका मतलब क्या है, रेशनल, क्या है, रेशनल। अब देखिए, √2 हो गया, √5, √6, √7, √8, √9, नहीं, काहे कि उसका वैल्यू क्या होता है, 3, क्या होता है, 3, समझ में आ रहा। तो ये क्या हो गया भैया, पहचानने का तरीका, जैसे ही ऐसा नंबर आए तुरंत बोलिएगा इरेशनल, क्या है, इरेशनल, बस समझ में आ रहा। √27 कुछ ही है, इरेशनल नंबर है, नहीं। अभी देखिए, अभी आप समझिए, तीसरा कैटेगरी क्या है,
तीसरा कैटेगरी है कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर m लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर वो उसका परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसका क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट, तो वो भी नंबर क्या है, ई रैशनल, वो भी क्या है, ई रैशनल। समझिएगा, ऐसे मान लीजिए रूट अंडर 27, क्यूब रूट अंडर 27, क्यूब रूट अंडर 27, क्यूब रूट अंडर 27 है अगर आपके पास, तो बताइए 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है ना जी, यानी रूट 27 क्या है, रैशनल है, क्या है, रैशनल है। जिसका क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा किसमें, और जिसका नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, यानी रूट अंडर 27 क्या है, क्यूब रूट अंडर 27 क्या है, रैशनल, क्या है, रैशनल। क्यूब रूट अंडर 28 इरेशनल, 29 30 इरेशनल, 31 25 क्यूब रूट अंडर इरेशनल, है ना। तो इस तरह से आपको समझ के पढ़ना। अब बात आता है लास्ट, क्या आता है, लास्ट पाई, क्या आता है, पाई, पाई है इरेशनल, पाई क्या है, इरेशनल, बहुत ध्यान समझिएगा, पाई क्या है, इरेशनल, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है 22/7 वो क्या है, रैशनल, वो क्या है, रैशनल, वो कौन सी है जी, रैशनल कहला। हाँ, ये पाई का जो वैल्यू होता है ना, इसको जब आप काटिएगा ना तो कभी कटेगा नहीं, ना ही कभी टर्मिनेट होगा, ना ही रिपीट होने वाला है। लेकिन हम लोग एक मान रख देते हैं 22/7, तो हम लोग बोल देते ठीक है, ये तो रैशनल का सिस्टम को फुलफिल करिए रहा है ना, तो इसको हम लोग मान लिए रैशनल, पाई को हमेशा मान के चलते हैं क्या, इरेशनल। पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर, देन पॉइंट इज क्लियर और नॉट, समझिए। देखिए अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे, कहानी को बढ़ाते हैं आगे, कहानी आगे कैसे बढ़ेगा, जब कहानी में कुछ आएगा ट्विस्ट, क्या आएगा, ट्विस्ट। ऐसे तो कहानी खत्म है ना, हो जाएगा जी, लेकिन हमको अभी खत्म नहीं करना। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या है, आप अभी समझ गए कि रैशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं। रैशनल को डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे दो कंडीशन आएगा, इरेशनल को डेसिमल फॉर्म में ले जाएंगे एक कंडीशन आएगा। अब बोल रहा है कि जब हमको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम जब डेसिमल में ले जाएंगे, जब हमारे पास दो कंडीशन आएगा, एक आता है टर्मिनेटिंग, एक क्या आता है, टर्मिनेटिंग, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। तो अब बोल रहा है कि ये जो सिस्टम है टर्मिनेटिंग वाला और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, अगर आपको वो दे दिया जाए तो आपको वापस बोला जाए कि इसको रैशनल नंबर में लेकर जाओ, किसमें लेकर जाओ, रैशनल नंबर में, तो कैसे ले जाना, समझिएगा, कैसे ले जाना, तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ध्यान से समझने का क्या करना है, समझे। सवाल है कि अगर आपको दे दे, क्या दे दे, कि 0.3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार, बार मतलब कौन सा बार, इसका मतलब, इस बार का मतलब क्या है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और वो बार का मतलब तो तुम लोग जानिए रहे हो, समझ में आ रहा,
देखो अब बोल रहा है कि इसको फॉर्म में ले जाओ, किस फॉर्म में ले जाओ, P बाई Q के, है ना। एक्सप्रेस दिस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इज इक्वल टू 0, तभी तो कहलाएगा रैशनल नंबर, तभी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। बात समझ में आ रहा है, तभी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिएगा कैसे कैसे करना है, एक बात समझिएगा, यहीं से सवाल आता है। लेट x इक्वल टू 0.3 बार, मान लेते हैं कि ये जो 0.3 बार था उसको क्या मान लेते हैं, x, उसको क्या मान लेते हैं, x। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए, अब खुद बताइए ये बार का मतलब होता क्या, ये 3 बार बार रिपीट, बार का मतलब बार बार, बार का मतलब बार बार रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है। यानी हम इस x को पहले ये जो ऐसे था 0.3 बार, उसको हम x मानकर ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है, अब देखिए कितना डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें कितना डिजिट बार बार हो रहा है रिपीट, एक ही डिजिट हो रहा है, कितना बार बार रिपीट हो रहा है ना। यानी जो रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक, उसमें कितना डिजिट है, 3, मतलब डिजिट 1 और वो क्या है 3। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सिंस रिपीटिंग ब्लॉक हैज 1 डिजिट, हैज 1 डिजिट दैट इज 3, वो कौन है 3। यानी जो हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें सिर्फ एक डिजिट है और वो क्या है 3। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करना है, अगर ऐसा है तो हम अपने x के वैल्यू को, अपने x के वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। अगर 2 डिजिट रिपीट करता तो 100 से, 3 करेगा तो 1000। बात समझ में आ रहा, अब ध्यान समझिएगा, यानी मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई किसको मल्टीप्लाई करना है, ये, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, अभी पता चलेगा किस लिए। ठीक है, अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS को भी करेंगे और RHS को भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 10h, ये हो जाएगा 3.33 होगा, डेसिमल पीछे चला जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों एक ही साथ में करेंगे यार, हो गया हो गया, समझ में आ रहा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी ध्यान समझिएगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से क्या कर देना, माइनस। अब 2 हमारे पास क्या, ध्यान समझिएगा, 10x बराबर 3.3333, इसके बाद आप लिखते जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ क्या x और यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट, ठीक है, घटाइए 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा, और इन्हें क्या बचेगा, क्या बचेगा 3। समझ में आ रहा कैसे बच रहा है, इन्हें पॉइंट के बाद ये सब, तो ये सब से तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 में 0 गया, क्या बचा 3, 3 में 0 गया, क्या बचा, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9,
तो क्या बचेगा 1/3। देखिए ये रेशनल नंबर में आ गया, P/Q के फॉर्म में आ गया। वहाँ P और Q इंटीजर्स है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। बात समझ में आ रहा? यानी ये आपको काम करना क्लियर है एकदम, पानी की तरह साफ है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्या चीज? हाँ तो इसीलिए तो 9 ना है, यहाँ आपको कुछ अलग अलग ही तो देखने के लिए मिलेगा। 8 वाला चीज यहाँ तो मिलेगा नहीं देखने के लिए। 8 में तो बच्चा बुतरू वाला सब सवाल रहता है, यहाँ थोड़ा बढ़ाया हुआ है सवाल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 डेसिमल। ठीक है, जमा जम करिए तो ऐसे ही बनाना परीक्षा में। हाँ 100 में 100 मिल जाए। देखिए तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आता है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था उसको हमको रैशनल में करना था, तो हम क्या कर दिए 1/3, यानी हम अपने 0.3 बार को लिख सकते हैं 1/3। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, समझ में आ रहा है? यही हमारा हो जाएगा उत्तर। क्लियर है? अब आप लोग बना के दिखाइए कि अगर सॉल्व करो, इसको क्या करना है, सॉल्व, कि अगर 0.001 0.001 और इस पूरे 1 के ऊपर बार, इस पूरे 1 के ऊपर क्या है, बार, है ना? तो इसको कैसे, इसका रैशनल या P/Q का फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, झम से बनाइए तो एकदम। हाँ, इसका कहने का मतलब 001 001 00 ना रे बाबू, लपालप करिए, लपा यूट्यूब में जो बच्चा देख रहा है उन लोग भी बनाएगा। हाँ गुड गुड गुड। देखिए कैसे सॉल्व होगा, कुछ खास नहीं है, सेम कहानी है। क्या है, सेम कहानी। हम यहाँ x मान लेंगे किसको, हमारा आंसर है 0.00, इस तीनों के ऊपर है बार, इस तीनों के ऊपर क्या है, बार। हम x को मान लेते हैं, इसको लेट दिस x इक्वल टू x। अब यानी ये जो हमारा 0.001 है, 001 है, यही चीज बार बार है, यही चीज क्या है, बार बार। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिंस रिपीटिंग ब्लॉक है कितना डिजिट, 3 डिजिट, और वो डिजिट क्या है सर, 001, वो डिजिट क्या है 001। तो इसीलिए 3 को इसीलिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। कितना से, 1000। जैसे ही 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को जैसे ही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये पूरा ध्यान समझिएगा, ये डेसिमल चला जाएगा 1 2 3, 1 के उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.001, फिर 001, इस तरह से चलता जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब फिर 1 को घटा देना केकरा में से, 2 से, किसमें से, 2 से। तो ये कितना है 1000x, 1000x बराबर है कितना हमारे पास अभी है 1.001 इसी तरह से। अब इसमें से घटा दीजिए क्या, ये, जब इसमें से आप घटाएंगे सर, जब इसमें से आप घटाएंगे, क्या घटाना है सर, ये घटाना है 0.001 जैसे ही आप घटाएं सर, तो क्या आ गया यहाँ पर कुछ परिवर्तन होगा,
परिवर्तन में ये हुआ कि यहाँ बचेगा 999, 999, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक में से जीरो गया एक, एक में से जीरो गया एक। अब बताइए इनने का तो सब सेम है, जैसा ऐसा वैसा इधर डेसिमल के बाद, तो पूरा साफ, पूरा साफ। तो इधर कहा नहीं, खत्म, 1/9, 9, 9, 999, ठीक है। यानी हमारा जो 0.001 था, इसके ऊपर बार इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/999, बताइए सर यहाँ तक कोई तकलीफ का बात है एवं तुमको समझ में आ रहा है जी, पूरा बढ़िया से सब, है ना। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी रिवीजन, क्या है, रिवीजन। देखो अभी तो समझ में आ जा रहा, घर में जाके बनाओगे नहीं तुम लोग ना, तुरंत भूल जाओ, 2 दिन बाद याद ही नहीं कहा था, कितना से मल्टीप्लाई करना था, याद ही नहीं रहेगा, समझ में आ रहा। तो आज का जाके आजे बना लेंगे, आज का जाके आजे बना लेना, और डेली बेसिस पे पढ़ना है। ये नहीं कि फाके मार देना 4 दिन, फिर जोश में आए एक दिन नहीं अब पढ़ना है पढ़ना, फिर 2 दिन जोश रहा, बस ऐसा नहीं करके रखना, ठीक है। डेली अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके पढ़ाई के लिए बैठाइए, समझ में आ रहा है? डेली क्या करना, अपने आप को बैठाना, क्या करने के लिए, हाँ ये नहीं कि मोबाइल चलाने, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक तरह का और क्वेश्चन बनाइए। अब आपका क्वेश्चन है, अब आपका क्वेश्चन है सर इस टाइप का, 0.0 बहुत ध्यान समझो जी, है समझो ध्यान दो, 3178, और इसके ऊपर खाली 12, 3 के ऊपर नहीं हो, हाँ करिए, सेम है कुछ अलग, हाँ कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो गाना है जी, तो उसे बोलता है लाए लाए। सही, हम्म, कहा तुम आंसर बताओ जी, 317, ऐसा तो ना, काट दियो पूरा, उसके काटने से पहले चेक करें, आंसर तो है सर आपका 3S 635/998,
635/998। आप लोग कहीं सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर रहे हैं। कितना है? इसमें तो दिया हुआ 635/998। नो नो नो। आगे देखते हम लोग। देखिए समझिए इसको। लुक है, देखिए कैसे बनाना है, इसी में समझिए या इसको अलग बनाते हैं। मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.3178 और इस 3 के ऊपर क्या है बार, यानी ये जो x है इसको वैसे भी लिख सकते हैं 0.3178। रिपीट क्या होगा सर? 178 178 178 178। ये बार बार क्या होगा? रिपीट। क्या होगा? रिपीट। अब देखिए इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 3 गो। क्या गो? 3 गो। यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 1000 से। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000। ऐसे ही ना बनेगा, ठीक है? समझ में आ रहा? देखिए, या फिर आप पहले 10 से भी मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ये यहाँ पर आ जाएगा। कर सकते, ठीक है? देखिए अब जैसे ही इसको कैसे मल्टीप्लाई किए? 1000 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 1000x। क्या हो जाएगा? 1000x। और इधर क्या हो जाएगा बताइए? ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर ना आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यानी हो जाएगा 317.8 178 178। अब बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। अब जब 2 में से 1 माइनस करिएगा, 2 में से 1 माइनस करिएगा, ये क्या है? 2। जब आप 2 में से क्या माइनस कर रहे हैं? 1। ये 1000 है, इसमें से जाएगा तो 999 बचेगा, ये तो पता है। अब यहाँ पर बात आता है कि 3178.178 से आपको माइनस क्या करना है? 0.3178। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा माइनस करने में गड़बड़ाएंगे। क्या होंगे? गड़बड़ाएंगे। देखिए जब माइनस करिएगा तो 8 में 3 गया 5 7 1 3 और इधर का कहानी खत्म। कितना बचा? अब देखिए ये कितना हो गया? 999x। यहाँ हो गया 317.5। समझ में आ रहा? अब देखिए ये जब आपको कहानी है तो इसका जब हटाएंगे तो वो जीरो नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसको लब से इधर भेज दीजिए। कैसे भेजना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 999 आएगा।
अरे तो बचवा इसको काट दो, इसको क्या कर देना, काट देना, क्या कर देना जी। ठीक है, जैसे ही आप काटिएगा तो कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा ना जी। तो 5 से काट के देख लीजिए, 5 छक 30, 5 छक 30, ये हो गया 17, 5 आई 15, 2 बचा 25, 635 आया, कितना आया 635 आया। ऐसो कर दीजिए 5 से लब से, 5 एक कम, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, बचा 4, एने गया हो गया 49, 5 बैठ जा, 5 9 जा 45, कितना बचा एकरा में 4, फिर ओकरा में चल गया, फिर 5 बैठ जा, 5 9 जा 45, फिर कितना बचा, कितना बचा 4, उसके आगे लग गया हो गया 40, का हो गया 40, फिर 5 के पास कितना बार में 8, लपाक से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, यानी ये जो हमारा क्या था 0.3178 के ऊपर बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया 635 बटा 635 बटा इतना। एकदम बात एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोशिश करिएगा लिखने का, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट ना, और कोई क्या, उसको एक बार 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से 10 से, इसी चीज को आप 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 100 से कर दिए, 1000 से कर दिए, है ना, तो काहे ला उतना करना जाएंगे जब डायरेक्ट बनिए रहा बार, इससे वो इसलिए किया जाता है ना कि जो माइनस करने में जो झमेला आ रहा है ना वो ना है, यानी डेसिमल के बाद सब सिस्टम एक रहे, इधर का एकदम साफ गायब कर दे, इसलिए उसको किया जाए, समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद का जो सिस्टम है वो सेम रहेगा, तो उधर क्या कर देना, इसीलिए उसको पहले 10 से कर देगा तो डेसिमल एक पीछे चल जाएगा, समझ में आ रहा है, इसीलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, एकदम पानी की तरह कि उसमें कुछ मिलावट अभी है, बताइए, मिलावट है ना, तो अगर मिलावट नहीं है तो इसी तरह से आप लोग सारा बनाते रहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।